आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 का पहला प्रश्न। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। जिसमें पहला पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y = 2 और दूसरा पार्ट है 1/3x प्लस 1/2y = 13/6। तो इसमें इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसे हल करना शुरू करते हैं। तो पहले समीकरण नंबर 1 से हम इन्हें हल करने के लिए पहले इन्हें रैखिक रूप में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया है कि इन जोड़ों को, इस जोड़े को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है, फिर उसके बाद हल करना है। तो रैखिक रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसे लिखते हैं पहले 1/2x प्लस 1/3y = 2। अब हम क्या करेंगे, इसके हरों को आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6xy, और जब हरों को गुणा किया जाता है तो अंशों की ऐसे तिरछे गुणा होती है, यानी 1x का 3y से गुणा हो जाएगा और इस 1 का इस 2x से गुणा हो जाएगा। तो 2x = 2x प्लस 3y × 3y = 2। अब हम क्या करेंगे, 6 की यहाँ तिरछे में, क्योंकि ये 6 नीचे है तो ऐसे क्रॉस में ये इस 2 से गुणा हो जाएगा। तो हमें मान प्राप्त होगा 2x प्लस 3y बराबर 6 दूनी 12xy। तो ये हमारा समीकरण 1 का रैखिक रूप हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को रैखिक रूप में बदलते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 था 1/3x प्लस 1/2y = 13/6। उसे लिखते हैं 1/3x प्लस 1/2y = 13/6। तो इसमें भी हम वही क्रिया करेंगे, हरों को पहले गुणा करते हैं। तो ये 6xy हो गया और अंश हो जाएंगे हमारे 3 एकम 3x प्लस 2 एकम 2y बराबर 13/6। तो फिर हम यहाँ इस 6xy की इधर इस 13 से गुणा होगी और इस 6 की यहाँ इस पद से गुणा हो जाएगी, यानी इस पद मतलब इसमें 2 पद हैं तो इन दोनों से ही 6 की गुणा होगी। तो 6 से 3 का गुणा हुआ तो हमें प्राप्त हुआ 18x प्लस 6 से 2 का गुणा हुआ तो 6 दूनी 12y। अब यहाँ पर है आपका 13, तो 13 78xy। तो ये हमें दूसरे समीकरण का रैखिक रूप प्राप्त हुआ 18x प्लस 12y बराबर 78xy। इसको हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। अब इन दोनों को हमें हल करना है। पहले इन्हें उतार लेते हैं हम। 2x प्लस 3y बराबर 12xy, ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा है 18x प्लस 12y बराबर 78xy। 18x प्लस 12y बराबर 78xy। अब अगर हम इस किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, बीजगणन विधि से या विलोपन विधि से। मैं यहाँ पे इसे विलोपन विधि से हल कर दूँ। तो विलोपन विधि में हमें x या y में से किसी एक के गुणांकों को बराबर बनाना होता है। तो यहाँ अगर y के गुणांकों को हम देखें तो यहाँ y का गुणांक है 12 और यहाँ y का गुणांक है 3। तो 3 को 12 बनाने के लिए हमें इसे 4 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात हमें समीकरण 1 में पूरे में 4 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ y में गुणा नहीं होगा 4 का, बल्कि होगा तो पूरे समीकरण में होगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर। तो ये हो गया 4 दूनी 8x प्लस 4 3 12y बराबर 12 चक्कू 48xy। नीचे हमारा अपरिवर्तित रहा क्योंकि हमने उसमें किसी का गुणा नहीं किया था। तो 18x प्लस 12y बराबर 78xy को हमने ऐसे ही उतार दिया। अब हम समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो घटाने पे क्या होगा, प्रत्येक पद के जो हमारे चिन्ह है वो बदल जाएंगे। ये प्लस का 18 था माइनस में हो गया, ये प्लस का 12 था ये भी माइनस में हो गया, और ये 78 जो प्लस का था वो भी माइनस में हो गया। तो 12y से 12y कट गया, 18x से 8x घटा तो माइनस का 10x हमें प्राप्त हुआ। और यहाँ 78 में से 48 गया तो माइनस का 30xy हमें प्राप्त हुआ।
चिन्ह माइनस का ही आएगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में संख्याएं जो बड़ी संख्याएं हैं उनके आगे माइनस का चिन्ह है। तो फिर माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हुआ। अब x से x भी कैंसिल हो गया। तो 10 से भी हम यहाँ इस 30 को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ 10 3 30 बचा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे 3y, क्योंकि हमारे पास यहाँ 3y बचा है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 3 को हम बट्टे में ले लेंगे। तो y का मान आया 1/3। अब हम y का मान कहाँ रखेंगे, किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। सपोज हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, तो हमें x का मान प्राप्त होगा। और देखिए कैसे प्राप्त होता है। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 था 2x + 3y = 12xy। तो लिखते हैं इसके 2x + 3y = 12xy। तो 2 लिखेंगे, x लिखेंगे उसके पीछे, फिर 3 गुणा y की वैल्यू कितनी आई थी 1/3, उसको रख देते हैं। और इस वाले पद में भी चूँकि y है तो यहाँ भी हम y की वैल्यू को रखेंगे। तो 12 × x × 1/3। तो यहाँ देखिए 3 से 3 हमारा कटा और यहाँ 3 से हमारा 12 कटा। तो 3 चक्को 12। तो क्या बचा, यहाँ 2x बचा, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा हमारे पास 4x। तो अब इस 2x का हम यहाँ पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि ये इसी x वाली टर्म के साथ जुड़ेगा या घटेगा। तो पक्षांतर करने में ये प्लस है तो यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। तो 1 = कितना बचा हमारे पास, 4x - 2x। तो जब हम 4x में से 2x को घटाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2x, यानी 2x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम 2 को 1 के नीचे बट्टे में ले लेते हैं, x बराबर आ गया 1/2। तो इस प्रश्न में हमें जो वैल्यूज़ प्राप्त हुई हैं वो हैं x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। अब इसका दूसरा प्रश्न है 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1। तो इसमें x और y की वैल्यू जो आपको दी है यहाँ पे अंडररूट में दी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इसे वैसे ही हल करेंगे जैसे हमने इससे पिछले वाला प्रश्न हल किया था। तो पहले हम समीकरण 1 को रैखिक रूप में बदलते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमें दिया है 2/√x + 3/√y = 2। तो इसमें भी हम वही करेंगे, हम हरों के आपस में गुणा कर लेते हैं। तो √x × √y को आपस में गुणा करेंगे तो ये ऐसे गुणा होगा और ये अंश ऐसे गुणा होगा। तो √x का गुणा हो रहा है 3 से, तो 3√x + 2√y। आप जानते हैं कि हम जब एक चर राशि और एक अचर राशि को गुणा करते हैं तो अचर राशि को पहले लिखा जाता है, यानी नंबर्स को पहले लिखा जाता है, और चर राशि यानी सिंबल्स को पीछे लिखा जाता है हमेशा। तो गुणा करने पर, क्योंकि जब नंबर्स को गुणा करते हैं तब तो हमें पता चलता है कि क्या नंबर आएगा। जैसे 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 आएगा। लेकिन जब एक चर और अचर राशि को गुणा करते हैं तो हमें प्रोडक्ट का पता नहीं रहता, क्योंकि हमें चर राशि का मान नहीं पता होता है। तो सीधे उनको अगल बगल लिख दिया जाता है बराबर 2। अब हम यहाँ इस जो हर में हमारे पास √x × √y है, इसका सीधे से गुणा कर लेते हैं। तो ये बचा 3√x + 2√y = 2√x × √y। ये समीकरण नंबर 1 हमें रैखिक रूप में प्राप्त हो गया। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 को हम रैखिक रूप में बदलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमें दिया है 4/√x - 9/√y = -1। तो इसमें भी हम हरों के आपस में गुणा करते हैं, √x × √y। तो ये जो आपका √x है इसकी गुणा होगी 9 से, तो ये हो जाएगा -9√x, और y की गुणा होगी 4 से। तो 4 आपका प्लस में है तो प्लस का 4√y प्राप्त हो, और इधर है -1। ठीक है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 9√x। माइनस कॉमन लेने से संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस में जो था वो प्लस में हो गया, और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। बट्टे में हमारे पास रहा √x × √y बराबर -1। तो ये माइनस से माइनस हमने काट लिया, इसीलिए हमने माइनस कॉमन लिया था। तो अब हमारे पास यहाँ पर रहा शेष 9√x - 4√y बट्टे √x × √y बराबर 1। तो हम इसकी ऐसे तिरछे में 1 से गुणा कर लेते हैं।
तो हमें प्राप्त होगा 9 अंडर रूट एक्स माइनस 4 अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई इसलिए आया क्योंकि जब किसी संख्या की 1 से गुणा होती है तो वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाती है। तो ये इस प्रकार हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का रैखिक रूप प्राप्त हुआ। अब हम इसे हल करते हैं। इसके लिए पहले से लिख लेंगे। पहला समीकरण है 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई। ये समीकरण नंबर 1 है। और इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 जो है वो हमें प्राप्त हुआ है 9 अंडर रूट एक्स माइनस 4 अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई। तो अगर हम इसे विलोपन विधि से हल करना चाहें तो हमें यहाँ पे x या y के गुणांक बराबर बनाने पड़ेंगे। अगर हम y के गुणांक बराबर बनाते हैं तो यहाँ देखिए y का गुणांक नीचे है 4 और ऊपर है 2। तो 2 को 4 बनाने के लिए हमें समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी पूरे समीकरण में हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा करा हमने तो हमें प्राप्त हुआ 2 3 6 अंडर रूट एक्स प्लस 2 दूनी 4 अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2 दूनी 4 अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई। और नीचे हमें समीकरण को एज इट इज लिखना है 9 अंडर रूट वाई माइनस 4 अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा वाई का जो गुणांक है एक जगह प्लस में और एक जगह माइनस में है, तो हमें इसे घटाने की आवश्यकता नहीं। सीधे हम अगर हम जोड़ेंगे तो ये विपरीत चिन्हों के कारण घट जाएंगे। तो हम इसे जोड़ने पर हमारे ये 2 पद कैंसिल हो गए और 9 और 6 जुड़ के आया 15 अंडर रूट, सॉरी यहाँ अंडर रूट एक्स आएगा 15 अंडर रूट एक्स और यहाँ आया 4 और ये 1 था 5, तो ये हो गया 5 अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई। तो अंडर रूट एक्स यहाँ भी है, अंडर रूट एक्स यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो गया। 5 से हमने 15 में भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 3, यानी अंडर रूट वाई, यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट वाई बचा और यहाँ पे बचा 3, तो अंडर रूट वाई की वैल्यू में प्राप्त हुई 3। तो इस मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो अंडर रूट वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था हमारा 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स इंटू वाई। तो मान रखते हैं 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट वाई का मान आया है 3, तो 2 गुणा 3 लिखेंगे। फिर यहाँ 2 गुणा अंडर रूट एक्स गुणा अंडर रूट वाई का मान फिर से यहाँ 3 रखेंगे। तो हल करने पर आएगा 3 अंडर रूट एक्स प्लस 3 दूना 6 बराबर 2 3 6 अंडर रूट एक्स। अब हल करेंगे तो यहाँ समान पदों को हम एक साथ ले जाते हैं, तो हमारे पास बचा यहाँ 6 और यहाँ हुआ 6 अंडर रूट एक्स माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस में था, पक्षांतर करने पर माइनस में आया 3 अंडर रूट एक्स। तो 6 में से 3 घटा तो कितना बचा 3 अंडर रूट एक्स बराबर 6। तो 3 से 6 में भाग दिया तो कितना आ गया 2, यानी हमें अंडर रूट एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई 2। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू 2 आई है, तो अगर हम इसका वर्ग करें तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 2 दूनी 4, ठीक है। अंडर रूट एक्स का वर्ग करने पे क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है और सिर्फ एक्स रह जाता है और यहाँ 2 दूनी 4 हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब हम वाई का मान निकालेंगे तो हम इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट वाई का वर्ग हो गया वाई और 3 का वर्ग हो गया 9, यानी कि दूसरे पार्ट के लिए, दूसरे प्रश्न के लिए एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 9 हमें प्राप्त होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।